तो हम दोस्तों टैली प्राइम के अंदर क्रेट में चलते हैं और क्रेट के अंदर हम लोग चलते हैं स्टॉक आइटम के अंदर। अब स्टॉक आइटम के अंदर जैसे आप आते हैं और यहाँ पे आप F12 की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड खुलती है और कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर कुछ यहाँ फीचर्स खुलते हैं। अगर ये फीचर्स आपके सामने ना रहे हों तो आपको फर्स्ट मोड शो कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेना है और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पर जनरल डिटेल्स के अंदर ये 6 आपके एंट्री आती हैं। इन 6 फीचर्स का हम क्या यूज करते हैं और कब यूज करते हैं वो सब कुछ सीखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं प्रोवाइड एलाइस फॉर नेम, यानी कि हमारे पास अगर हम कोई भी आइटम डालते हैं और हम उसका एलाइस नेम डालना चाहते हैं तो हम इस फीचर को यस करके वहाँ पर डाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे नो करके दिखा देता हूँ, या पहले हम इसको यस ही रहने देते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप नेम लिखते हैं तो नेम के नीचे आता है एलाइस का एक ऑप्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CPU। अब CPU क्या है तो आप नीचे क्लिक करके आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोसेसर है ये आपका। तो आप यहाँ पे एलाइस में उसका फुल नेम भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एलाइस को यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप F12 पे जाइए और इस फीचर्स को नो कर दीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल करके एंटर कर लीजिए या डायरेक्टली कंट्रोल दबा के एंटर कर दीजिए, तो आपका वो एलाइस यहाँ से हट जाएगा। अब CPU के बाद डायरेक्टली आप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में पहले नीचे के सभी फीचर्स को नो कर देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब देखिए हमारे पास पहला फीचर्स हमने यस कर लिया, कंट्रोल ए दबाया, अब देखिए एलाइस हमारे सामने आ गया। फिर से हम यहाँ F12 दबाते हैं तो सेकंड ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे प्रोवाइड लैंग्वेज एलाइस फॉर नेम, यानी कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है जो आप आइटम डालना चाहते हैं, आप उस आइटम का नाम किसी दूसरी लैंग्वेज में डालना चाहते हैं, हिंदी, तमिल, महाराष्ट्र, कोई भी लैंग्वेज में, तो आप इस फीचर को यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो हमने इसको यस कर दिया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाया, तो आप जैसे ही देखेंगे आइटम आ गया। उसके बाद आप एक बार बैक बटन दबाएंगे तो ऊपर देखिए इंग्लिश लिख रहा है, तो आप बैक बटन दबाएंगे तो आप ऊपर इंग्लिश पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी लैंग्वेज आ रही हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए गुजराती है, हिंदी है और कन्नड़ा है, मलयाली है, महाराष्ट्रन है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है। तो आपको कौन सी यूज करनी है? तो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ हिंदी भाषा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दो हिंदी भाषाएं आ रही हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर गूगल इनपुट टूल्स पड़ा हुआ है तो आपको नीचे वाले को यस करना है, और नहीं है तो आपको ऊपर वाले को यस करना है। अगर आप ऊपर के फीचर्स को यस करते हैं तो आपको मंगल फॉन्ट की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो मैं मंगल फॉन्ट की जगह मैं सिस्टम गूगल टूल्स को ले रहा हूँ। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिख रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा ये ऑटोमेटिक हिंदी में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ एंटर करते हैं तो देखिए ये हमारा हिंदी में आ गया और ये गूगल इनपुट टूल्स यहाँ पे यस हो गया हमारे पास। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे CPU लिखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ CPU। तो देखिए जैसे आपने CPU लिखा तो आपके सामने CPU कुछ इस तरीके से आ गया, और या आप इसको हटाना चाहते हैं और आप यहाँ पे कोई और आइटम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने माना कि मैंने इन सबको यहाँ पे हटा दिया, मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर। तो देखिए जैसे मैं कंप्यूटर लिखूंगा आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ आ गया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कंप्यूटर चाहिए मुझे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे हिंदी में भी अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे आइटम्स को नहीं बनाना, तो मैं फिर से यहाँ पे F12 करता हूँ और मैं इसको नॉर्मली अपनी भाषा में कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से F12 दबा देता हूँ, यहाँ से हम एंटर करते हैं पहले और F12 को फिर से दबाते हैं। तो देखिए हम इस वाले फीचर्स को भी यहाँ पे नो कर लेते हैं। अब थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड पार्ट्स नंबर फॉर स्टॉक आइटम। अब ये फीचर्स क्या है आपके बगैर, तो हम इस फीचर्स को यहाँ पे यस करते हैं। तो आप जब इस फीचर्स को यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके संग आप पार्ट नंबर को डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर होता क्या है, इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको अपने ब्राउजर पे ले चलता हूँ। जैसे देखिए हम मार्केट से कोई भी CPU वगैरह खरीदते हैं, मैं एक ही एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई CPU खरीदते हैं तो यहाँ पे देखिए i3 6th जनरेशन लिख रहा है और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोड प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो कोड होता है ये इसका पार्ट नंबर होता है। आप काफ़ी सारे देखेंगे तो सभी के ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट नंबर आपका डला होता है। तो ये जो पार्ट नंबर डला हुआ है यही हमारे CPU का यानी हमारे प्रोडक्ट का यहाँ पे पार्ट नंबर कहलाता है। तो अब ये पार्ट नंबर आपको डालना है अगर अपने प्रोडक्ट के साथ में, तो आप डायरेक्टली टैली पे जाइए और जो भी आपको प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे CPU i3, अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर पे आ गया। अब जो भी आपका पार्ट नंबर है, मान लिया हमने X 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पार्ट नंबर है, इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर डालने से आपको बेनिफिट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पार्ट नंबर डालने से क्या होगा, जैसे कि हमने देखिए पार्ट नंबर डाल दिया और हमने प्रोडक्ट के साथ अपनी यूनिट को यहाँ पे ऐड कर दिया, पीसेस को, और कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया। मान लेते हैं मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करता हूँ, तो मैं गया बाउचर के अंदर और बाउचर के अंदर मैंने कोई एक पार्टी ले ली, मैं Alt+C करके एक पार्टी ले लेता हूँ, राजू। तो ये हमारे पास एक संडी डेप्टर है, इसको हमने सेव कर लिया और राजू को हमने एक माल सेल कर दिया। हमने क्या किया है, CPU i3 हमने कितने पेज बेचे, हमने पे कहा भाई हमने इसको, हमने CPU i3 ले लिया और यहाँ पे 10 पीस ले लिया और 10 पीस की हमने यहाँ क्वांटिटी डाल दी 2500 के हिसाब से, यानी 25,000 रुपये का हमारा बिल हो गया और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया।
अब हमें यहाँ पे देखना है तो इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें पार्ट नंबर का। तो हम यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पे आपको डायरेक्टली अकाउंट बुक में जा सकते हैं या आप इन्वेंट्री बुक में भी जा सकते हैं। तो आप इन्वेंट्री बुक में चाहें तो इन्वेंट्री बुक में जाइए और स्टॉक आइटम पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने स्टॉक आइटम आ गए। अब आपको जो भी आइटम लेना है उस आइटम पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए उस आइटम की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, या आप यहाँ से बैक कर लीजिए। आप सीधे यहाँ पे डायरेक्टली आइए अकाउंट बुक पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेजर। हमने किसी पार्टी का लेजर खोल लिया, हमने कहा कि भाई हमें राजू का लेजर खोलना है। अब हमने राजू को यहाँ पे माल भी सेल किया है। अब हमें इसकी डिटेल देखनी है तो हम यहाँ F12 दबाएंगे। तो हमने देखी यहाँ पे बिल बाय डिटेल सारा, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको शो इन्वेंट्री डिटेल्स को आपको यस करना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ पे यस करेंगे तभी नीचे आपका डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम यहाँ पे यस होगा। तो आपने इसको यस कर दिया, एंटर करेंगे तो नीचे आप डिस्प्ले नेम पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। अभी डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन आ रहा है, नेम पार्ट नंबर आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अभी आगे बताऊँगा। फिलहाल में हम यहाँ पे नेम के संग पार्ट नंबर को यस कर लेते हैं और एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड में Alt F1 दबाना है। तो आप देखेंगे आपकी डिटेल यहाँ खुल के आ गई और देखेंगे यहाँ पे तो इसके साथ में आपका प्रोडक्ट की डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपने इसके संग पार्ट नंबर दे रखा है। तो इस तरीके से आप पार्ट नंबर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, फिर से चलते हैं स्टॉक आइटम में। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑल्टर में चलता हूँ और ऑल्टर के अंदर ही मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेता हूँ। हमने अभी आइटम बनाया था I3। अब देखिए यहीं पर ही मैं यहाँ पे F12 फिर से दबाता हूँ। तो देखिए हमारा पार्ट नंबर हो गया। अब देखिए नीचे आ रहा है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम। अब आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट की डिटेल अगर आप डालना चाहें तो यहीं आप इसको यस कर लीजिए। अब एंटर करके हम इसको सेव करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल A कर देता हूँ। तो देखिए नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया डिस्क्रिप्शन का। अब CPU i3 किस चीज़ का है, तो हमने कहा कि भाई ये हमारा लैपटॉप का प्रोसेसर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसको भी आप वहाँ पे जाके यस करके देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पार्ट नंबर को यस करना बताया था। इसी तरीके से आप F12 दबाएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोवाइड नोट फॉर स्टॉक आइटम। आप इसको भी यहाँ पे यस कर सकते हैं। कंट्रोल A करके यस करिए। ये भी सेम है, यानी किसी चीज़ के बारे में नोट्स लिखना, आपको कुछ की जानकारी और डिटेल में देना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लैपटॉप i3 प्रोसेसर। हमने कहा कि भाई ये 6 जनरेशन का है और इसका पार्ट नंबर वगैरह, मतलब पूरी डिटेल में यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने F12 के अंदर आज की क्लास में सीखा जनरल डिटेल्स के अंदर प्रोवाइड एलाइस नेम। उसके बाद हमने लैंग्वेज वाला सीख लिया, पार्ट नंबर डालना सीख लिया, डिस्क्रिप्शन और स्टॉक आइटम डालना यहाँ पे सीख लिया। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी उस प्रोडक्ट के या उस एक फीचर्स के ऊपर आपको पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।